जय हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन खमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम आसान माता के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हई। ई कथा एक ठो गिलहरी और एक ठो गौरैया पे आधारित बा, तो आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुने और कमेंट करके बतावे कथा कैसे लाग। बहुते शिक्षाप्रद कहानी बा, तो अंत तक सुने तब समझ में आए। और अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जो कौनो नया वीडियो आवे तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। जैसे आज तक आप सब अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद हमरे ऊपर बनाए हैं, ऐसे आगे भी बनाए रखें, यही उम्मीद के साथ कथा शुरू हो जात बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुने। एक बार प्रेम से बोला शान महारानी की जय। प्राचीन काल की बात है। गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा अवसान माता का मंदिर रहा, और वही अवसान माता के मंदिर के पास एक ठे नीमी के पेड़ रहा, और वह नीमी के पेड़े पे एक ठे गिलहरी रहत रही और एक ठे गौरैया रहत रही। तो गिलहरी और गौरैया में आपस में बहुत स्नेह रहा, दोनों जनी आपस में सहेली सहेली रही, एक दूसरे से आपन बात कहत रही, सुनत रही। तो ऐसे एक दिन की बात है कि अवसान माता के मंदिर में 7 सुहागिन मिलके अवसान माता दुरदुरिया चबुआवत रही। तो गौरैया गिलहरी जब उनके सबका देखी मंदिर में जात, ते ये सब पेड़े पर से उतर के मंदिर की एक ठो खिड़की रही, वही खिड़की पे जाके दोनों जनी बैठ गई और वहीं से बैठ के देखत हई कि सब का करत हई। तो वह देखी भाई अवसान माता बढ़िया से पूजा उजा होत रहा है, कलश रखा रहा है, और वह बढ़िया लाई गुड़ चना पेड़ा सब कुछ के भोग लाग रहा, अगियार भर रहा, खूब महमा महमा महकत रहा। और जौन सातों सुहागिन बैठी रहे दूर दूर चबाए, उनके सब बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन के आए रहे, खूब सुंदर वस्त्र आभूषण एकदम बढ़िया पहन के आए रहे। तो गिलहरी और गौरैया दोनों जनी ध्यान से देखत रहे कि पूजा होत बा कोनो, तो बहुत उत्सुकता रही उनके सबके। और कथा जब होला तो कथो सुनी हो सभे। तो कथा में सुनी कि पूजा कहे से कथा सुने से कितना बढ़िया फल मिलत है, सबका मनोकामना पूर्ण होत है। तो सुनत सुनत अचानक गौरैया उदास होइए। जब गौरैया उदास होइए तो गिलहरी देखिस कि भाई हमार सहेली बहुत उदास बा, तो पूछेला कैस की सखी का बात है, पूजा सुनत सुनत तू काहे उदास होई हो इतना। तो गौरैया कहेस कि सखी काओ करी, अब हमहू तुहू तो जानवर हई, अब इनके सबका देखे के बाद हमरो सबके यही इच्छा होत बा, हमरो इच्छा होत बा अगर हमहू इंसान होई तैसे हमहू सुंदर वस्त्र आभूषण पहिर के आई, अब ऐसे 7 सुहागिन के बीच बैठ के हमरो सब दुरदुरिया चबाई, लेकिन न तू चबाए सका ना हम चबाए सकी, यही नाते हम बहुत उदास है, हमरे बहुत दुख लागत बा। तो गिलहरी कहे से के कौन बात बा, जब ना चबाए पावत हो तुहू हमहू हमारे सब ना इंसान है भाई, उ कर्म ना रहा हमरे सबका एक इंसान बनी, तो आगे से अच्छा हमरे सबका कर्म होए तो हमरो सब इंसान बनत कहियो चबुआऊ। अब वही का करे बा, जब ये सब आवे दूर दूरिया चबुआवे तो वैसे हमरे सब खिड़की बैठ के देखा जाए, और जब ये सब दूर दूरिया चबुआ चली गई हैं तो जोन बचा रहे वह कुल थोड़ा बहुत वह प्रसाद हमरो सब खा लिया जाए, तो हमरो सबका पुण्य मिल जाए। तो गौरैया कहे हाँ तू ही सही बात कहा था, हुआ वैसे हमरे सब करत जब तक ये दूर दूरिया चबोई है और पूजा कथा करत जई है सभे, तब तक हमारे सब ऐसे बैठ के कथा सुनब, और सवेरे से वह दिन कुछ ना खा, जौने दिन दुरदुरिया चबुआवे के रहे बीफ एक दिन दुरदुरिया होत रहा हफ्ता में एक दिन। तो गौरैया कहे कि वह दिन सवेरे से व्रत कई जाए और जब पूजा कथा सुन लिया जाए तब यह जो प्रसाद में गिरा उड़ा रहे थोड़ा बहुत छूटा रहे तो वही खाई के हमरे सब पर व्रत तोड़ा जाए। गिलहरी कहे ठीक बा। तो ऐसे वह सब करे लागी। जब बृहस्पतिवार आवे तो वह दिन ये सभी व्रत रखे दोनों जनी, और जब दुरदुरिया पूजा करके औरतें चली जाएं तब आवे नहु सबे वही मंदिरे में जो प्रसाद और साथ थोड़ा बहुत लाई गुड़ चना कुछ गिरा रहा है तो का सभी खाए लें। तो ऐसे ऐसे 2-3 बृहस्पतिवार बीतिए, 2-3 तो बीता बढ़िया बीतिए, लेकिन फिर चौथा बृहस्पतिवार जब आए तो गौरैया तो भाई व्रत बड़े निष्ठा भाव से श्रद्धा से प्रेम से रही तो ओका कोनो तकलीफ ना होत रही, उ रहत रही। लेकिन जोन गिलहरी रही कहा तो कह दे रही है, लेकिन ओकरे भूख लागे तो उसे व्रत ना रहे मिलत रहा, वो बहुत परेशान होत रहे। तो गौरैया से कहे सो दिन कहे कि भाई देखा अब इतना दिन हम कैले है, अब हम इससे ज्यादा ना कह पाऊ, अब व्रत वत हम ना रह पाऊ, हम जात है कुछ भोजन के तलाश में, और तू चला अब कितना दिन व्रत रखबू,
तो गौरैया कहे नाही सखी, हमें बहुत बढ़िया लागत बा ई पूजा पाठ और हम व्रत रखब। अगर तोहसे ना रही जात बा तो तू जा भाई ढूंढा खा, भोजन के तलाश में जा। वैसे हम तो ई कहब कि थोड़ी देर का बात है तो हूँ रुक जा, कथा सुन ओकरे बाद जा भोजन के तलाश में। तो गिलहरी कहे नाही सके अब हमसे ना रही जात बे, सब बहुत देर पूजा करत जात ही, हम जात हई भोजन के तलाश में और हमरे भूख लाग बा, अब हम ना रह पाई। तो गिलहरी चली गया अपन भोजन के तलाश में, अपन कुछ खाए पी लिस जीवन कुछ पाई सोइस। और गौरैया निष्ठा से एकदम श्रद्धा भाव से बैठ के मगन हो के अवसान माता कथा सुनत रही। और कथा सुने के बाद जब सब जने गए जौन वही 2-4 दाना लाई वाई बची रही गिरी रही वही आपन खाइस। और ओका खाए के बाद अवसान माता कैसन कृपा कि जब वो ओका लाई खाए ले पूरे श्रद्धा से खात रही, तो 2-4 लाई खाए ले तो दिन भर ओकरे भूखिए न लागे, एकदम पूरा पेट जैसे भरा रहे और कोनो दिक्कतिये ना होत रही, पूरी संतुष्ट हुई जात रही। तो एह नाते से वो हमेशा ऐसे करे हर बृहस्पतिवार का। ऐसे ऐसे 6 महीना के दिन बीत गए। जब 6 महीना के दिन बीत गए तो गौरैया की मृत्यु हो गई और गिलहरी की मृत्यु हो गई। दोनों सहेली सथवे खत्म हो गई, मरी गई। जब दोनों सहेली सथवे मरी तो ये दोनों जनी एक घरे में फिर वापस जन्म ली जुड़वा बहन के रूप में। एक तो ब्राह्मण रहा पंडित, तो वही पंडित के घरे में ये दोनों जनी जुड़वा बहन के रूप में इंसान के रूप में जन्म ली। काहे से अवसान माता के पूजा कथा ये सब ध्यान से जो सुनत रही। और गिलहरी ज्यादा देर ना सुने, 2-4 बृहस्पतिवार सुने, लेकिन कुछ तो सुने रही तो ओका फल मिला, वो पैदा भय। और गौरैया जौन रही वो तो पूरे निष्ठा से जब तक जी तब तक सुने तो ओका दूसर फल मिला। आगे कथा में आप सुनी है कि गौरैया कौन फल मिला और गिलहरी कौन फल मिला। तो दोनों जनी जुड़वा बहन के रूप में वह पैदा भई। और जौन गिलहरी रही वो 1 घंटा बड़ी रही और जौन गौरैया रही वो 1 घंटा छोटी रही। तो उनके महतारी बाप दोनों जनी के नाव रख दे छोटी बड़ी, मतलब जौन बड़ी रही ओके नाव बड़ी और जौन छोटी रही ओके नाव छोटी। तो गिलहरी के नाव बड़ी पड़ गए और गौरैया के नाव छोटी पड़ गए। समय के अनुसार धीरे धीरे दोनों जनी बड़ी हुई गई। जब बड़ी हुई गई भाई तो पंडित सोचे अब इनके सबका शादी कर दे, तो अच्छा घर बर देख के अपने हिसाब से दोनों जनी की शादी कर दें। साधारण परिवार के रहन तो साधारण परिवार में ऐसे ही ढूंढ ढांड के अच्छा लड़का देख के शादी कर दें। दोनों जनी अपने अपने ससुराल चली गई और शादी भी एक गांव के ही रहने, एक गांव में दोनों जनी का रिश्ता मिल गया, वहीं दोनों जनी की शादी हुई गई। पंडित सोचे एक गांव में रही है दोनों बहन तो होके मौके एक दूसरे के सहारा रही है, अच्छा लड़का मिलत बा तो कही दे भाई। तो जब दोनों जनी की शादी हुई के गए तो अपने अपने ससुराल दोनों जनी गई भाई, बड़े अच्छे से रहे लागी। जौन गौरैया रही अवे जन्म में वो छोटी रही तो इहो जन्म में वह अवसान माता बहुत बड़ी भक्त रही। वह अवसान माता दुर्दुरिया हर बृहस्पतिवार के चबुआवे और पूजा तो नियमित रूप से करत रही। और गिलहरी जौन बड़ी रही तो ऊ यह जन्म में भी ज्यादा पूजा पाठ ना करत रही, अवसानो माता की पूजा पाठ ना करत रही। तो एक का परिणाम है कि जौन छोटी रही उनके घरे सब बढ़ंतिन हो चली गए, एकदम अमीर बहुत ज्यादा हो गई, रानी महारानी की तरह रहे लागी। और जौन बड़ी रही इनको न पूजा पाठ ना करत रही न केहू दाने धर्म करत रही, तो यह नाते अपने कर्म के अनुसार ये बड़मनई हो के कहे और कमय हो इनके घर में जब से गई। और छोटी के एक ठो बेटो अवसान माता कृपा से पैदा हो गए। अब इनके लड़कियों बच्चा ना आए भैन, तो ऐसे इनके बहुत ज्यादा जलन होला। इनके ये जलन होला कि दोनों जनी साथे शादी भय एक के तरीके के परिवार रहा और हमार घटत चला गए। अब इनके बढ़ंतिन हो चली जात वे रानी महारानी के न्याय रहे, हमारे जुड़वा बहन और हम इस तरीके से रही गरीब बन के। अब इनके बेटुओ हो गया, इनके भरा पूरा परिवार बा, इनके कोनो चीज की कमी ना बा, हमरे एक लड़कियों ना बा। और लड़कियां उनके ना रहा ऐसे उनके सासो उनका ताना दे इनके भाई लड़के बच्चा ना होत है। तब ऐसे वो बहुत परेशान रहे। जो परेशान हो तीना सोचे कि महू अच्छा कर्म करी तो महू आगे बढ़ी, अच्छा कर्म की वजह से ही आगे बढ़त बा। तो ये सोचे कि कैसे हम इनका नीचा दिखाई, यह सोचत रहे। जलनखोरी उनके अंदर बहुत ज्यादा आई रही। तब एक दिन वो अपने मने में सोची कि हमार शकल और इनके शकल तो एक तरीके के मिला था, तो बहुत बड़ी साजिश सोची वह। सोचिन कि अब ऐसा करी कि इनका हम मार डारी अब इनके जगह पे इनके घर में जाए के हम रहे लागी, सब जाने न पाए कि के है, हम नहीं रूप में इनके घर में रहे लागब। तब यह कुल विचार एक दिन में बने। एक गांव तो दोनों जनी रहते रही।
तो एक दिन गई अपने बहन की यहाँ कहीं छोटी, चल तू पुण्यवासी नहाए आए, और नदी बहुत दूर है नहाए बा, चला नहाए आवा जाए दोनों जनी। तो जोन छोटी रही तो बड़े अचंभा में पड़ी, कहीं ये तो दान पुण्य धर्म उरम कुछ करते ही ना रही, कैसे आज अचानक से इनके पुण्यवासी नहाए के मन कहे लाग। लेकिन सोची चला मन एक मन बदलत देर ना हो, जब ऐसे धर्म कर्म करे लागे तब ऐसे भाई कहा था तो चली नहाए आई। तो कहीं चला दीदी ठीक वो नहाए आवा जाए। तो दोनों जनी आपन आपन कपड़ा लिही भाई पहने खाती सूखा हुआ, ओकरे बाद फिर चली गई नदी नहाए। जब नदी पे नहाए गई बतलात बतलात जौन बड़ी रही छोटी गई लिया गई बीच धारा। बीच धारा जब लिया गई, जब जानी के ज्यादा गड्ढा आई बा गहरा, तो वहीं झोंक दी उनका खूब जोर से। और जब झोंक दी खूब जोर से उनका, तो वो बेचारो पानी में बहाई ला गई। जब पानी में बहाई ला गई तो जल्दी से निकल आई, जौन बड़का रही निकल आई जल्दी से। और नदी किनारे दोनों जनी कपड़ा धरा रहा, तो आपन कपड़ा नाय पहिरी और छोटी कपड़ा पहन ली। छोटी कपड़ा पहन के छोटी घरे गई। छोटी घरे गई सब जाने की भाई हमार पतो है, उनका सास ससुर जाने उनके जो पति रहन उन्होंने जाने की भाई हमार मेहरारू है, वह बन के गवाई कहीं सोचिए बन के कुल हड़प ले, इनका लड़किया बच्चा घर दुआर सब हड़प ले और हमरे सब कुछ हो जाए। वो इतना अंधी हो गई उतुआ में लालच में कि आपन घर परिवार आपन पति भी छोड़ दी। तो चली गई हुआ वह। जब वह गई सब सोचे भाई नहीं है छोटी है तो अपन कुछ ना क्यों कहे। और यार इनके घरे जब उनाए लौटी भाई, अब तो चली गई उनके घरे अपने बहन के घरे, तो अपने घरे गई ना है। तब इनके घरे वाले फिर खोजे शुरू के तो आए नहीं किया पूछे काहे लागन की तोरे साथे नहाए गए रही, तो कहाँ गई वह। ते अपुए तो नहीं लेकिन झूठ बोलत हई, कहा थी कि नहाए तो गए रही लेकिन जवन है वह वहीं पनिया में बह गई और हम मना करते रहे लेकिन ना मानी और पानी में बह गई, पता ना कहाँ चली गई। तो उनके परिवार वाले वहीं रोवे झंखे लागन, तब उनके ना दया आए कि हमारे परिवार वाले हैं और हमें खातिर रोवत झंका था। खाली उनके पैसा के लालच रुपया के लालच नाते वो कुछ ना बताई और उनका सबका पठाई दी। और सब जान की भाई ये बड़ी ना छोटी है। तब जब वो सब चला गए तो हर नदी में जब वो बुड़ गई और मुँह बुड़े लागी वे निकल के भाग आई, तो वह अवसान माता को वह जोहारे लागी कहीं हे अवसान माता आज तक हम कुछ ना मांगे, तू अपने आप से हमें सब कुछ दिहू है, लेकिन आज हम बड़े गाढ़े में पड़ी है, हमार बहन हमें बोल के चली गई और जौन है हमार रक्षा तुहिन करा। अब हम ना जाब अपने घरे पहुंचब तो हमारे घरे वाले परेशान हुई है, हमार लड़किया हमारे बिना बिनेवा हुई जाए, हमार पति हमार सास हमरे सब हमका जीव छिड़का हमारे ऊपर, हमें सब इतना मानत है अब हमें कुछ हो जाए तो हमारे परिवार वाले जीवे नहीं करिए। उन्हें का पता हमारे बदले मार बहन चली गई बाबा। तो यह कुल मनावत दनावत रही तब तक अवसान माता तो भक्त भाई राबे की पिछले जन्म में रही यूं जन्म में रही तो अवसान माता उनके ऊपर कैसे कृपा न करती। वह कहा कि गंगा में इतनी तेज लहर उठाई अचानक से कि लहर उठी वह वही लहर के साथ किनारे आई गई। जब किनारे आई गई तो भाई निकल आई अवसान माता का धन्यवाद कही और देखा था कि हमारा कपड़ा गायब बा और जो उनके बहन के कपड़ा हुए देखी कि पराबा जान गई कि हमारा कपड़ा पहन के वो लागत बात चली गई, लेकिन ना जानी कि हमारा कपड़ा पहन के हमरे घरे गए हैं। तो सोची जब एक कपड़ा बचा बतलावा ये कपड़ा हम पहन ले, तो उनकर वाली साड़ी वो पहन ली बहनियों वाली। जब ओका पहन के अपने घरे पहुंचत हई तो जब वह गई तो सब देखे कहा बके रे तू के हो, तू कहाँ से आई हो, कैसे आई हो, तू तो बुड़ी रहू नदी में। तो कहे लागी नहीं हम नदी में बुड़ी ना रहे, हम नदी में बोर के आए रहे, अब हम निकल के आए है अवसान माता की कृपा से। तो उनके पति उनके सास कहे लागन तो निकल के आए हो तो का करे आए है, वो अपने घरे जा तोरे घरे वाले परेशान होते हैं रोवत हैं गावत हैं। तब उन्हें चंबा कहीं की है तो हमार घर है कहाँ हम अपने घरे जाये, हम अपने घरे तो आए है। तब तक उन्होंने करी बहनी हो कहे लागी ये का तू उल्टा पुल्टा बोलत हो, ये तो हमार घर है और तू अपने घरे जा हमारे घरे कहे आए हो। जब एका देखी तो समझ गई कुल जान गई कि हमरे बदले में हमरे रूप में आए हैं। तब बोले लागी कहे लागी अपने पति से कहेंगे छलिया हैं झूठ बोलत हैं, दीदी हैं बड़ी हैं और छोटी तो हम है। तब वो कहे लागी कहे ना ही छोटी हम है बड़ी है ना है। अब दोनों जनी आपस में भाई ये कहा सुनी करे लागी। अब परिवार वाले समझ ना पावत हैं कि के झूठ बोलत बा के सही बोलत बा। अंतिम में उनके पति कपड़ा के आधार पे जोन पहले गए रही जोन बड़ी रही तो भाई वो अपने बहनिया कपड़वा पहरन रही अब वो उनके पहरे रही, तो कपड़ा के आधार पे कहन नहीं ये नहीं है हमार पत्नी और तू छोटी ना हो तू बड़ी हो तू जा अपने घरे। उनका भगाए देन
और कितनो ना जात रही तो भाई जबरदस्ती उनके बाह पकड़ के निकाल देन, कहने लाग तू आई हो हिया तो जौन बड़की बहनी हो रही उल्टा वही कहे लागी कहीं तू आए हो हड़पे खाती, तू देखा था हमरे धन दौलत ढेर बा तबे तू हमरे रूप में बनके आवे चाहत हो, हमरे घरे में सब कुछ हड़पे। तो छोटकी बहनिया कहे ये काम तू कहे हो हम ना कहे हई, लेकिन क्यों ना माना भाई, वो कपड़ा के हिसाब से उनके पति उन्हें निकाल देन, कहें तू जा अपने घरे हमार पत्नी हमारे घरे बाय। तो अब का करें जब निकाल देन, और लेकिन वे जाऊ ना सकत रही कहीं, हम उनके घरे जाई बहन के घरे तो जीजा है हमारा, हम दूसरे के घरे में ऐसे जीजा के साथे ऐसे रहा, ई हमार धर्म में ना कहत बा भाई, वो बहुत अच्छी रही। तो उनका ना इस समझ में आयो कहीं कि ऐसे कैसे हम जाई पराए घर में पराए मर्द के घरे मुके पत्नी बन के हम रही भाई। तो उनके कुछ ना सुझान तुहे अवसान माता के मंदिर जौन चिड़चिड़िया रहीन है जात रही, तो वही अवसान माता के मंदिरे में गई मुड़ पटक दी और कहीं हे अवसान माता अब जैसे हम जिंदा कहे हो वैसे हम हमार घर परिवार लड़किया बच्चा फिर से मिलावा, इ तो हमार बहन हमार सब कुछ हड़प ले है बाय। यह कह के वहीं रोवे लागी, वहीं मुड़ पटक दी, वहीं सिरदा परी रही, और वहीं जब धीरे धीरे रात ही हुई गई तो सोई गई। जब सोई गई तो अवसान माता भाई बहुत दयालु है, देखा था हमार भक्त बड़े संकट में बाय, तो वह आपन बुढ़िया के रूप धारण करके आई, सोटी ले रही और खुटुर खुटुर करत की आई। जब खुटुर खुटुर करत की आई तो देखा था इनके भाई आवाज जब सुनी काने में, देखा था कि बूढ़ी माई जनी खड़ी हैं, तो उनके गोड़ पकड़ के लटक लागी, जान गई बूढ़ी माई के रूप में और क्यों ना है अवसाने माता है, सच्ची भक्त रही तो भाई पहचान गई। तो उनके घोड़े भर आए परी गई, हे माता अब हमार घर परिवार लड़किया बच्चा दुहिन मिलावा, हमार बहन हड़प ले बा, हम बड़े संकट में है। तो वो कहीं तू जा अपने घरे तब मिले, तू यहाँ मंदिरवा में बैठी हो कैसे मिले माता कहीं, तो कहीं कैसे जाई, हमें तो घरे से निकाल देहन, वो हमरे जगह पे कब्जा करके बैठी बाकी और हमें सब निकाल देहन घरे से, हमें को घरे में जाहिन ना देते हैं, हम कैसे जाई। तो अवसान माता कहीं कि सवेर होए अब रात बा, तो अब तू यही मंदिर में रहा, सवेर होए तो तू जायो अपने घरे, अब हम ऐसे कुछ चमत्कार करब कि तोहार जौन सच्चाई बा सामने आई जाए, तोहका तोहार खोया हुआ परिवार लड़किया बच्चा सब मिल जाई हैं और उनके उनके करने की सजा मिले। अब वहां अवसान माता गई उनके पति के सपना में दिखाई, कहीं ये मूर्ख व्यक्ति तू जेका अपने घर में पत्नी बनाए के रखे है वो तोहार पत्नी ना है, जेका तू निकाल दे हा तोहार पत्नी वह है असली, ये तो छलिया है झुट्ठीन है, तोहार धन हड़पक मारा, तोहार लड़किया बच्चा परिवार हड़पक मारा, आपन पति आपन परिवार छोड़ के चली आए बा, ये तो धन का लालची है, ये तो बड़ी बहन है छोटी ना है ई। तब ऐसे जब वो सपना देखें तो नहो बड़े संकट में पड़न कि भाई अचानक से ऐसे हमें सपना काहे दिखान। अवहार अवसान माता पंडितों पंडिताइन के सपने में गई, ओहू कहीं कहीं जा तू अपने बिटियन के न्याय करा, तोहार बड़की बिटिया तोहरे छोटकी बिटिया के साथे इतना बड़ा छल करत बा कि जौने कोनो सीमा ना बा। अब जाए के तुहिन पहचान बतावा कि के तोहार छोटकी बिटिया है और के तोहार बड़की बिटिया है। तोहार छोटकी बिटिया निर्दोष होते हुए भटकत बे हर वहार, और तोहार बड़की बिटिया जाए क्यों है राज करे खाती गई बे अपन घर परिवार छोड़ के। तो भाई उन्हों सब सपना देखें, जब सपना देखें सवेरे उठ के भागेन अपने बिटिया खिया, और यार इन्हों सब सवेर भय तो मंदिरे से अपन गई अपने घरे। जब घरे पहुंची तो फिर उनके ऊपर सब बिगड़ गए, उनके पति बिगड़ गए, जो उनका बहनियों रही उन्हों बिगड़ गई, कहीं अभी रात के निकाल दी गए काल निकाल गए रहू, अब आज सवेर होते फिर तू आग पहुंच गयो, तू दूसरे की चीज हड़पे चाहत हो, तब उकाय लाग हम दूसरे की चीज ना हड़पे चाहे, दूसरे की चीज तू हड़पे चाहत हो। तब उनके पति के जो सपना दिखाए रही अवसान माता वो सपना याद आए, और फिर अवसान माता उनके मने में थोड़ा सा ही बैठाई भी कि जो नहीं कहत भी है सही बात। जब उनका सपना याद आए तब वो कहे लागन कहे हम ऐसे सपना देखे रहे और ये बात सही है कि नहीं हमार पत्नी है और तू झूठ बोला था, तो वो कहे लागी रोवे गावे लागी नखड़ा दिखावे लागी, कहे लागी ऐसे करबा इतना दिन से हम तोहरे साथे है और लड़किया तोहरे हम महतारी है और तू हमें निकाल देबा, इन तो का कहा था तू ये तोहार पत्नी है, ये तोहार पत्नी ना है ये हमार बड़ी बहन है। तब तक उनका महतारी बाप आए पहुंच गए, महतारी बाप आए पहुंच गए, सब कुछ देखा था इन्होंने, तो नौ सब कहन भाई सपने में तो हम ऐसे देखे है कि जाए कहीं हम माता जी की जाए तुहिन पहचान करा, तो अब हम ही पहचान करा। तो उनका जो महतारी रही कहीं कि अब साफ साफ पता चल जाए के छोटी है के बड़ी है, एक शकल दोनों जनी भले बा लेकिन एक चीज दोनों जनी का अंतर बा। तब दोनों जनी अपन सोचे लगी कौन अंतर बा, जोन बड़ी रही जोन छल करत रही वो तो बहुत घबराई गई, सोच ली कब लागत बा कब हम पकड़ी जा।
तो कहिन कि जौन हमार बड़ी बिटिया रही ओकरे काने के पीछे तिल ना रहा और जौन छोटी बिटिया बाय ओकरे काने के पीछे एक बहुत बड़ा तिल बाय। तब अब देखा जाए जेकरे तिल बा वह छोटी है, जेकरे तिल ना बा वह बड़ी है। तब देखा जाए लाग भाई। तो जौन छोटी रही उनके काने के पीछे तिल मिला और जौन उनके घरे में उनके पत्नी बन के बैठी रही और बड़ी रही भाई उनके काने के पीछे तिल ना मिला। जब ना मिला तब उनका बहुत फटकार लगाए उनके सब फटकार लगाए कहें तोरे शर्म ना आया है, तू अपने बहन के परिवार तोड़ू है और अपने बहन के घरे आए अपने बहन के पति का अपन पति बनाए लू है और आए के धन के लालच में पड़ी गऊ है। एक तू महतारी का अपने बेटवा से अलग कर दू, अपने परिवार से अलग कर दू, खूब अपन डांटन महतारी बाप भी डांटन और बाहर से उनके घरे वाले जब सुने तो नहु सबे आयन तो नहु सब फटकारन कहे रे बेनका न लग जाओ अपने घरे। उनके जौन बड़ी रही उनकर पति कहे न बेनका अपने घरे न लग जाबे पर आए मर्द के साथे आए कि नहीं है और धन के लालच में अपने पति के ठुकराए दी, हमका छोड़ दी, हमरे सब इतना रोवत रहे झांकत रहे तबो इनके दया ना तनकी भाई है कि देखा हमें खातिर सब परेशान बा तबो ये खाली पैसा के लालच में पड़ी रही है, इनका अब हम अपने घरे ना लई जा। तो अपने घरे ना लई गए बाहर से निकाल उठी। तब यह कहानी से यह शिक्षा मिलत है कि लालच के कोनो चीज ना होत ना केहू देखे ईर्ष्या करे चाहिए। अगर केहू बराबर बने के बाद परिश्रम करे चाहिए, परिश्रम कई के पे धन कमाए चाहिए। जबरदस्ती केहू चीज हड़पे ना चाहिए, वो के उल्टा परिणाम अवश्य भोगे पड़त है। तो जैसे अवसान माता छोटी की रक्षा की उनके सब कुछ बचाई वैसे सबके बचावे। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।